हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। कबीर खेत किसान का मृगन खाए झार, खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं वार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं, इस संसार में जो जीव है, जीव रूपी किसान है, की व्याख्या करते हुए सदगुरु संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर जीव रूपी जो किसान है, इंसान है, जो मनुष्य रूपी किसान है, के खेत में की फसल तो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और मन, इंद्रियां और वासना रूपी मृग सब खा गए हैं। जो किसान है, किसान का मतलब है जो हमारा शरीर, जीव रूपी जो किसान है, जो हमारा शरीर है, उस खेत की फसल तो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और ये जो मन है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं और हमारा वासना रूपी मृग है, वो सब कुछ खा गए। इसमें खेत बेचारा क्या करे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इसमें खेत बेचारा क्या करे, खेत की तो कोई गलती ही नहीं है, उसका तो क्या दोष है। जब किसान इंसान जीव रूपी ही नहीं सचेत हो रहा है, जब मनुष्य इंसान नहीं सचेत हो रहा है, जो किसान है वो इंसान नहीं सचेत हो रहा है, तो वो खेत बेचारा क्या करे। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निहर थिर होय, कहे कबीर उस पलक खो, कल्प न पावे को। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जब इंसान का तन और मन और वचन स्थिर हो जाते, स्थिर होते हैं, तो वहाँ पर शांति आ जाती है और किसी प्रकार की चिंता पिछपासा न रहे, हर समय उसके मन में शांति रहती है। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि अपने जो आत्मस्वरूप जो इंसान है, स्थिर मन है, जो स्थिर करके जो प्राणी अपने को ध्यान करता है, उस अनमोल क्षण को कल्प भी नहीं पा सकते, कल्प भी नहीं खा सकते। जब इंसान का मन स्थिर हो जाता है, आत्मज्ञान करता है, आत्म ध्यान करता है, उस अनमोल क्षण को कल्प रूपी वृक्ष भी नहीं खा सकते। जब इंसान आत्ममंथन करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। मलेहन माई पौड़ते, मरी मले अंग लगाए, ते सपने दी से नहीं, देखत गए बिलाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो इंसान महलों में सुंदर और मुलायम बिस्तरों पर सोते हैं, जो इंसान अपने महलों में सुंदर मुलायम बिस्तरों में सोते हैं और वो अपने शरीर पर सुगंधित इत्र लगाते हैं और वो सुख और विलास रूपी पूर्ण जिंदगी अपनी व्यतीत करते हैं। वो इंसान जो सुख और विलास में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं, वे लोग अब स्वप्न भी नहीं दिखाते हैं, वो अब सब भी नहीं दिखाई देते। वे सब के सब देखते देखते काल के काल में समा गए और यहाँ से चले गए। वो कुछ भी नहीं कर पाए और सब देखते देखते सबके काल के काल में समा गए और इस संसार से चले गए। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो इंसान है वो कहता आज मैं ये काम कर लूँगा,
कल वो काम कर लूँगा, और फिर कल पर हर समय छोड़ देता है। पर कल तो कभी आता ही नहीं। मैं तो कल से भजन करूँगा। इंसान कहता है मैं तो आज से नहीं कल से भजन करूँगा। फिर जब कल आता है तो फिर कल पर टाल देता है, और जब कल आता है तो फिर अगले कल के लिए टाल देता है। काल पर टालते टालते वो टालता जाता है, और सदियां बीत जाते, वर्ष बीत जाते। इस तरह कल कल करते हुए समय उसका बीत जाता है, और कल कभी भी नहीं आता है। और उसके बाद मृत्यु के निकट जब वो इंसान मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, परंतु कल नहीं आता है। जब वो इंसान अपनी आखिरी सांस में चला जाते है, आखिरी सैया पर चला जाता है, मृत्यु के निकट पास में पहुंच जाता है, परंतु फिर भी उसका कल कभी नहीं आता है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि अभी भी समय, हे मानव, इस तरह से सचेत हो जाए। भजन करने का सुनहरा अवसर चला जा रहा है। अभी संभल जा, अभी अवसर है, और तू भजन कीर्तन भजन में अपने ईश्वर का समर्पण कर दे, त्याग कर दे। अजय आज का जो कार्य है कल पर मत छोड़ो, कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। इसलिए जो आज आज कर रहे हो तो आज करो, कल पर कोई भी कार्य मत टालो। असे अवसर नहीं पाइयो धरो राम कड़ियार, भव सागर तर जाओ जब पलक लागे ना बार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि इस संसार के सारे जीव, समस्त जीवों पर मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य योनि में जन्म लेता है वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। और मनुष्य का जन्म पाने के लिए सुअवसर बार बार नहीं प्राप्त होता। इसलिए इंसान, हे मानव, सचेत हो जा, क्योंकि ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, और सुअवसर तेरा तो चला जा रहा है, जो कल पर छोड़ देता है। आज का काम आज कर, कल पर कभी मत छोड़ो। और गुरु द्वारा बताए गए, जो गुरु ने बताए गए राम नाम का नाम ज्ञान को हृदय में धारण करके, और इस भव सागर से पार उतरने में देर नहीं लगेगी।